कहा जाता है कि दिल्ली की राजनीति में आने के लिए यूपी के रास्ते से गुजरना पड़ता है और ऐसे में ही अमित शाह ने आज लखनऊ पहुंचकर अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए मेरा परिवार भाजपा परिवार सदस्यता अभियान का शुभारंभ किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अमित शाह ने विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधते हुए कहा कि यूपी में साल 2017 के बाद कई बदलाव आए हैं। इस मौके पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने साल 2022 में भी भाजपा को प्रचंड बहुमत के संकल्प से की। उन्होंने कार्यकर्ताओं से दोनों हाथ उठवाकर भारत माता की जय का नारा लगवाया। अमित शाह ने बीजेपी की सारी उपलब्धियों को गिनाने के साथ ही केंद्र में 2024 में और उत्तर प्रदेश में 2022 का रोड मैप तय कर दिया। शाह ने साफ कहा कि केंद्र में अगर 2024 में नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है तो 2022 में एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना होगा। राम मंदिर और यूपी की कानून व्यवस्था का जिक्र करते हुए अमित शाह ने कहा, जिले में 2-3 बाहुबली होते थे, लेकिन दूरबीन लगाकर देखता हूं तो कोई बाहुबली नहीं दिखाई देता। ये परिवर्तन हुआ उत्तर प्रदेश में। हर जिले में 2-3 बाहुबली थे। दूरबीन लेकर मैं ढूंढता हूं, कहीं पर बाहुबली दिखाई नहीं पड़ता है। भाई कहे पर बच्चियां घर से बाहर नहीं निकलती थी। मेरठ में यूनिवर्सिटी होने के बावजूद किराए के घर में रहकर दिल्ली में अपनी पढ़ाई करनी पड़ती थी। सलामती नहीं थी। आज कोई भी त्योहार हो, छठ का हो, दीपावली का हो, 16 साल की बच्ची गहने लादकर स्कूटी पर रात को 12 बजे भी यूपी की सड़कों पर निकल सकती है, कोई डर का। हर घर में बिजली पहुंचाने के कार्य हुए। अमित शाह ने कहा कि योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी घोषणा पत्र के 90% वादे पूरे किए हैं और 2 महीने में बचे हुए वादे भी पूरे कर लिए जाएंगे ताकि जनता माने कि बीजेपी जो कहती है उसे पूरा करती है। इसके साथ ही उन्होंने अखिलेश यादव से सवाल किया कि 5 साल में वो कितनी बार विदेश गए। 2017 में भी सैकड़ों रथ निकले थे, लोक संपर्क हुआ था और उसके बाद घोषणा पत्र हुआ था। मैं आज गर्व के साथ कह सकता हूं, इतने सारे पत्रकार हैं, हमारे घोषणा पत्र को उठाकर देख लीजिए। योगी जी और उनकी टीम ने 90% से ज्यादा वादों को पूरा करने का काम कर दिया है। मैं तो हिसाब कर आया हूं यहां, क्योंकि मुझे जवाब देना था। घोषणा पत्र मैंने ही रिलीज किया। आपको बता दें कि साल 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को यूपी में बम्पर जीत मिली थी। उस दौरान अमित शाह यूपी बीजेपी के प्रभारी महासचिव थे। वहीं 2017 के चुनाव में जब बीजेपी की सरकार बनी तो अमित शाह पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। ऐसे में 2022 के चुनाव से पहले अमित शाह का ये दौरा काफी मायने रखता है। मैं सभी कार्यकर्ता को आग्रह करने आया हूँ, ये उत्तर प्रदेश देश के सबसे युवा प्रदेशों में से, यहाँ 53% आबादी युवा है। 53% युवाओं को पार्टी के साथ जुड़िए, गरीबों को पार्टी के साथ जुड़िए, महिलाओं को पार्टी के साथ जुड़िए, दलित, पिछड़े, गरीब को पार्टी के साथ जोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता करे।